children, welcome to the channel of Study with Sunita. Study with Sunita में आपका स्वागत है. Today in this video, we will cover remaining part of the class 6 science chapter number 6, which is separation of substances. We had already covered 4 different types of method to separate substances. First one was hand picking, second was threshing, third one was winnowing and fourth was sieving. तो आज हम बाकी का पोर्शन पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं. चलिए. Sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. तो कभी-कभी ये इम्पॉसिबल होता है कि हम winnowing और hand picking मेथड से कुछ भी सेपरेट कर सकें. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. तो जैसे कि कुछ लाइटर इम्प्योरिटीज जैसे रहते हैं, जैसे हम बहुत छोटे छोटे हल्के इम्प्योरिटीज रहते हैं, जैसे कि डस्ट, धूल, मिट्टी राइस में या दाल में आप देखते होंगे. तो हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. तो खाना बनाने के पहले हम ये राइस और ये दाल और चावल में से कैसे इस इम्प्योरिटीज को सेपरेट करेंगे. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. तो हम क्या करेंगे, राइस और पल्सेस को हम वॉश करके तब कुक करेंगे. ठीक है. व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड. और जब हम इसमें वाटर से धोएंगे तब क्या होगा, इसमें जो डस्ट और जो धूल मिट्टी लगी रहेगी वो वाटर में आ जाएगी और सेपरेट हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे. दिस इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर विच बिकम ए लिटिल मडी. तो पानी कैसा हो जाएगा, पानी आप देखते होंगे आपके घर पे आपकी मम्मी जब चावल धोती होगी तो चावल धोने के बाद वो पानी एकदम काला हो जाता होगा, तो वो एक उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज मिला हुआ है पानी में और राइस में. ठीक है. नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट. तो आप क्या देख रहे हैं, जो आप जब चावल धोते हैं तो नीचे क्या बैठता है, राइस होता है या डस्ट रहता है. राइस रहता है ना, क्योंकि वो हेवियर है. जो डस्ट पार्टिकल है वो हल्का है और जो राइस है वो तो उससे हेवियर है, तो वो नीचे रह जाता है और जो डस्ट पार्टिकल है वो पानी में मिलकर ऊपर आ जाते हैं. Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? तो आपने देखा होगा आपके घर पे डर्टी वाटर निकालने के लिए हम थोड़ा जो जिसमें हम धोते हैं उस वेसल को थोड़ा टेढ़ा करते हैं तो डर्टी वाटर निकल जाता है. When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. और जब जो heavier particle जैसे राइस वो सेटल हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है वाटर के, तो उसको हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन. तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ये सेडिमेंटेशन और ये है डिकेंटेशन. तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि इसका ये डिफिनीशन. जब कोई भी हेवियर कंपोनेंट, जब कोई भी भारी चीज अगर सेटल हो जाती है वाटर में, नीचे बैठ जाती है, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. और व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, फिगर 5.8. तो जब ये पानी के साथ जो डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन है. तो देखिए हम एक फिगर की मदद से हम ये जानेंगे. ठीक है. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक दिया गया हुआ है एक फिगर. ये है, ये जो हेवियर पार्टिकल है जो नीचे जो बैठ गया है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स. इस पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट, जैसे कि राइस वगैरह. हाँ. और ये जो पानी में जो इम्प्योरिटीज मिल गई है इसको हम बोलते हैं, ये जो इम्प्योरिटीज है इसको हम निकालते हैं इस प्रोसेस से. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन. और जो नीचे बैठ जाता है ये सेडिमेंट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. और ये जो प्रोसेस है, जो पानी, जो गंदा पानी जो निकल जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन, एक प्रोसेस को. ठीक है. जैसे कि आप फिगर 5.1 में देख सकते हैं, ये एक है बीकर, इसमें कुछ मिला हुआ है, ये इम्प्योरिटीज है ये पानी का. और ये जो नीचे जो काला काला है ये सेडिमेंट्स है, ये सेडिमेंटेशन. इस प्रोसेस, ये क्या, कौन सा प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन. और ये जो हम जो ये पार्टिकल्स, ये डस्ट पार्टिकल वाला पानी हम जब निकाल रहे हैं इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन. ठीक है.
Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. तो हम और भी कुछ मिक्सचर सेपरेट करते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. तो ये सेम प्रोसेस हम दो लिक्विड को सेपरेट करने में हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. जैसे कि ऑयल और वाटर एक साथ अगर मिक्स हो जाए तो इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं. जैसे कि अगर पानी में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो वो ऑयल जो है ऊपर ही फ्लोट करेगा. ठीक है, तो वो जो ऊपर फ्लोट करता हुआ जो ऑयल है उसको हम डिकेंटेशन के प्रोसेस से हम निकाल देंगे. तो ये तो प्रोसेस से ये इजीली निकल जाएगा. इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर. अगर ये लिक्विड कुछ टाइम तक आप रख सकते हैं तो दो लेयर, जैसे कि ऑयल ऊपर रहता है और पानी नीचे बैठ जाता है. ठीक है, द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी देन सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. तो जैसे कि मैंने बोला कि जो टॉप पे जो लेयर रहेगा जैसे कि ऑयल, तो वो इजीली डिकेंटेशन के प्रोसेस से निकल जाएगा. लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड. और आप सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर को भी आप निकाल सकते हैं. जैसे कि आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट यू डू टू रिमूव द टी लीव्स. तो आप चाय बनाने के टाइम में टी लीव्स को, उस चाय पत्ती को उस चाय से कैसे अलग करते हैं. ट्राई डिकेंटेशन. डिकेंटेशन की मदद से आप ट्राई करके देख सकते हैं. इट हेल्प्स अ लिटिल. तो ये ज्यादातर काम नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा आप चाय पत्ती जब चाय बनाएंगे जब, तो चाय पत्ती आप डिकेंटेशन की प्रोसेस से आप नहीं निकाल सकते हैं. बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी. आपको कुछ चाय पत्ती आपके चाय में रह जाएगी. नाउ पोर द टी थ्रू स्ट्रेनर. और जब आप छलनी की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से जब चाय निकालेंगे चाय पत्ती को, तो क्या होगा. डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर. तो क्या सब चाय पत्ती जो है स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएगी. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन. ठीक है, जो फिल्टर कर देता है. फिगर 5.1, ये 5.1 में दिया गया है, जो हमने ऊपर जो पढ़ा था फिल्ट्रेशन 5.1 में. देखिए, ये देखिए जो चाय पत्ती से चाय अलग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन. ये प्रोसेस है फिल्ट्रेशन. हम कुछ चीज फिल्टर कर रहे हैं. ठीक है, which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration. तो आप अभी बताइए कि कौन सा प्रोसेस अच्छा है, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन. चाय पत्ती को अलग करने के लिए कौन सा बेटर है. ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन मतलब बेटर है डिकेंटेशन से. लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज. तो हम जो पानी यूज करते हैं उसका एक एग्जांपल लीजिए. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक. तो क्या हम सभी को सेफ वाटर मिलता है ड्रिंक के लिए. समटाइम्स वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में भी मडी. कभी कभी आप देखते हैं कि जो सप्लाई का वाटर रहता है वो कभी कभी थोड़ा मडी रहता है, मडी टाइप का रहता है. हाँ, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिली रहती है. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी. जो आप वाटर पॉन्ड्स या रिवर्स में से जो मिलता है वो भी थोड़ा थोड़ा मडी ही रहता है. स्पेशली आफ्टर रेन्स. लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर. तो जब हम पॉन्ड और रिवर से जो वाटर कलेक्ट करते हैं तो वो मडी क्यों रहता है, क्योंकि रेन की वजह से, बारिश की वजह से कभी कभी ये मडी हो जाता है. तो हम अभी देखते हैं कि क्या ये जो इम्प्योरिटी से जो पॉन्ड का या रिवर या हम जो सप्लाई का पानी में जो मडी पानी रहता है उसको हम क्या सेपरेट कर सकते हैं. एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर. तो ये आपको एक्टिविटी करना है कि आपको पॉन्ड या रिवर में से थोड़ा मडी वाटर लेके आना है. इफ इट इज नॉट पॉसिबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास. अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करना, एक ग्लास में आप वाटर ले लीजिए, उसमें थोड़ा मिट्टी मिला लीजिए. लेट इट स्टेन फॉर हाफ एन आवर. तो आपको आधा घंटा तक वेट करना है मिला के. तो ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस. तो आपको इस वाटर को ध्यान से देखना है और आप क्या देख सकते हैं, दस सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर. वाई. तो आप देखेंगे कि कुछ सॉइल वाटर के नीचे बैठ गया है, सेटल हो गया है. तो ऐसा क्यों होता है,
ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, ठीक है। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन, क्योंकि ये सेडिमेंट होके नीचे बैठ जाता है। नॉट स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब हल्के से आप ये ग्लास उठा के और आप थोड़ा सा टेढ़ा करके उस पानी को थोड़ा गिरा दीजिए, ठीक है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। तो दूसरे ग्लास में आप ये पानी, ऊपर से पानी जो है उसको थोड़ा गिरा दीजिए। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? ये देखिए, ये जो प्रोसेस है, आप ये क्या करना, ये ग्लास में जो पानी आपने लिया था, जो सेडिमेंट होके ये जो बैठ गया है, उस पानी को हम ऊपर से थोड़ा सा हल्का से एक दूसरा ग्लास में आप ले लीजिए। हाँ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिकेंटेशन। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? और दूसरे ग्लास में जो आपने पानी डाला है वो क्या अभी भी मडी या ब्राउन कलर का है? नाउ फिल्टर इट। तो अगर ऐसा है तो आपको फिर से इसको फिल्टर कर लेना है थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। तो आप एक क्लॉथ की मदद से इस पानी को फिल्टर कर लीजिए। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड। तो कपड़ा के बीच में जो थ्रेड्स होता है तो उसमें होल्स रहता है। दिस पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर। तो ये जो कपड़ा के जो छोटे छोटे छेद रहते हैं उससे ये हमारा पानी फिल्टर हो जाता है। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores। तो अभी भी अगर पानी में impurities रह गया है तो आप क्या कर सकते हैं? आप उससे भी छोटा छोटा पोर्स का जो फिल्टर रहते हैं उसको यूज करके आप निकाल सकते हैं। A filter paper is one such filter that has very fine pores in it। तो एक आपने देखा होगा फिल्टर पेपर, उसमें बहुत छोटे 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 फाइन पोर्स रहते हैं। हाँ, फाइन पोर्स रहते हैं इसमें। तो उसकी मदद से आप ये पानी को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे फिगर 5.9 में दिखाया गया। ये देखिए 5.9 में, फोल्डिंग ए फिल्टर पेपर टू मेक ए कॉन। ये देखिए फिल्टर पेपर को ऐसे फोल्ड करके, इसको ऐसे फिर से फोल्ड करके इसको कॉन साइड में बना दिया गया है। तो ये कॉन से आप फिल्ट्रेशन यूजिंग ए फिल्टर पेपर। तो कॉन इधर रख के और आप ये पानी डाल के इसमें ये पानी फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। The mixture is then poured on the filter paper। तो ये जो फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन इज फिक्स्ड ऑनटू ए फनल। तो आप ये फनल पे इसमें लगा दीजिए और ये फिल्टर पेपर में पानी डाल दीजिए, जिस फिगर 5.10 में दिया गया है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। तो ये मिक्सचर जो है था आपका मडी वाटर का, वो इसमें डाल के आप नीचे, सॉलिड पार्टिकल्स द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। सॉलिड पार्टिकल्स रह गया है वो आपका फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा और लिक्विड पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, इससे आपका इजीली फिल्टर हो जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉइल पार्टिकल्स ऑफ अर्थ। तो आप जब जूस बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको भी आप फिल्टर करते हैं क्योंकि उसमें से सीड और जो सॉलिड पार्टिकल्स है, पल्प वगैरह, वो इजीली निकल जाए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर इन आवर होम। तो आप पनीर जब बनाते हैं, पनीर जब हमारे घर में बनता है तब भी फिल्ट्रेशन का यूज होता है, ठीक है। आप कपड़ा से बांध के वो जो रहता है उसको कपड़ा में लपेट के उसको हम छान लेते हैं पनीर बनाने के लिए। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क। तो आप पनीर बनाने क्या करते हैं, मिल्क में आप लेमन जूस ऐड करते हैं। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। तो जब डाल देंगे लेमन जूस तो आप क्या पाएंगे कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स हो जाएगा और कुछ लिक्विड भी रह जाएगा। जो द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर। तो पनीर आपको क्या कैसे सेपरेट कर सकते हैं, एक फाइन क्लॉथ या स्ट्रेनर की मदद से आप उस मिक्सचर को डाल के पनीर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एवापोरेशन, अब ये दूसरा प्रोसेस है एवापोरेशन। इसकी मदद से हम कैसे सेपरेट करते हैं आइए जानते हैं। एक्टिविटी 6, तो एक्टिविटी 6 है हीट ए बीकर कंटेनिंग सम वाटर। तो आपको एक बर्तन में कुछ पानी लेके आपको उसको गर्म करना है। अलाउ द वाटर टू बॉयल, कोई बॉयल करना है। इफ यू कंटिन्यू हीटिंग, आप कंटिन्यू इसको हीट करते रहेंगे तो वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपियर कंप्लीटली। तो ये वाटर क्या स्टीम में कन्वर्ट होके अपने आप खत्म हो जाता है
पानी क्या कम, आप देखेंगे कि ज्यादा देर तक बॉईल करने से पानी उस बर्तन में थोड़ा कमने लगता है। नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। और आपको क्या करना है, दूसरा एक बीकर में आप 2 चम्मच सॉल्ट लेकर उस पानी में ऐड कर देना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? तो क्या आप कुछ कलर, वाटर का कलर में कुछ चेंज आपको दिखेगा? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग? तो क्या ये जो सॉल्ट आपने मिलाया है ये पूरा आपका बीकर में घुल जाएगा बर्तन में, पानी में? हीट द बीकर containing the salt water, फिगर 5.11। तो ये फिगर 5.11 में हीटिंग है बीकर containing salt water। तो सॉल्ट वाटर है ये, सॉल्ट वाटर ये हीट कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ही करना है। लेट द वाटर बॉईल अवे, तो आपको इसको बॉईल होने देना है। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, तो बीकर में क्या बचेगा? इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं हम इवापोरेशन टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट का जो सेपरेट करने का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं, उसको इवापोरेशन की मदद से हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। जो ये जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। जो पानी का जो कन्वर्जन है वेपर में, जो गैसेस फॉर्म में पानी जो बन के उड़ जाता है, भाप बन के, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। ये पानी का भाप बनना, ये प्रोसेस है इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेयरएवर वाटर इज प्रेजेंट। जब इवापोरेशन कहाँ कहाँ होता है? जहां भी वाटर रहता है वहां पे इवापोरेशन रहता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? तो आप क्या सोचते हैं सॉल्ट कहाँ से हमको मिलता है? सी वाटर contains many salt mix in it। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट मिले रहते हैं। वन ऑफ these salt is the common salt। तो इसमें से एक है कॉमन सॉल्ट। When sea water is allowed to stay in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor। तो आप देखेंगे सी वाटर जब हमारे जो सी वाटर में से जो वाटर वेपर स्लोली उड़ जाते हैं तो इवापोरेशन की मदद से, तो वहां पे in few days the water evaporates completely leaving behind the soil salt। तो कुछ पार्टिकल सॉल्ट्स के नीचे बैठ जाते हैं और जो पानी का पोर्शन है वो इवापोरेट होके चला जाता है, तो हमको सॉलिड पार्टिकल मिल जाते हैं सॉल्ट के रूप में, ठीक है। फिगर 5.12, फिगर 5.12 में आपको दिया गया, ये देखिए, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे जो पानी रहता है, पानी आता है, उसमें तो कुछ सॉल्ट मिला रहता है, ठीक है। तो ये जो पानी रहते हैं ये इवापोरेशन की मदद से भाप बन के यहाँ से ऊपर चले जाते हैं और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है सॉल्ट के रूप में यहाँ पे रह जाते हैं, तो हम यहाँ पे हमें सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification। उसके बाद जो common salt मिलता है उसको हम प्योर सॉल्ट में कैसे, जो कॉमन सॉल्ट है उसको हम कैसे फिर प्यूरिफाई करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। We have studied some methods for separation of substances from their mixtures। तो हमने पढ़ा कुछ मेथड सेपरेशन के लिए। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture। तो ज्यादातर एक मेथड सफिशिएंट नहीं है कुछ भी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए गिवन मिक्सचर में से। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। तो इस सिचुएशन में हमें एक से ज्यादा मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 7 दिया गया है। टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। मिक्सचर आपको लेना है सैंड और सॉल्ट का। हाउ विल वी सेपरेट दिस? तो इसे कैसे सेपरेट हम करेंगे? वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। तो हमने पढ़ा कि हैंड पिकिंग से ये पॉसिबल ही नहीं है कि सैंड और सॉल्ट को हम अलग कर सके। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। तो हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को बीकर में लेंगे और उसमें पानी मिला देंगे।
लीव द बीकर aside for some time, तो ये बीकर को एक जगह पे थोड़ा देर के लिए रख देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, तो आप क्या देखेंगे कि सैंड जो है नीचे बैठ गया है, नीचे सेटल हो गया है, यानी सेडिमेंट हो गया है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, तो सैंड किससे सेपरेट हो सकता है? डिकेंटेशन से, जैसे हमने पढ़ा, तो डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन से। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, तो डिकेंटेड जो लिक्विड है तो उसमें क्या रहता है? हमने जैसे राइस में, जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस राइस के लिए, तो उसमें जो पानी था ना, वाटर पोर्शन, उसमें क्या था? तो उसमें क्या था? उसमें सॉइल पार्टिकल या फिर वो कुछ इम्प्योरिटीज था ना। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग, तो क्या आप सोच सकते हैं इस वाटर में क्या सॉल्ट प्रेजेंट है? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, तो हाँ, इस डिकेंटेड लिक्विड में सॉल्ट भी प्रेजेंट है, तो हम सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे इस डिकेंटेड लिक्विड में से? ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लिड, तो आप इस लिक्विड को एक केटल में ट्रांसफर कर दीजिए, जहां से ये देखिए पिक्चर में दिया गया ये केटल है, इसमें हम लिक्विड इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसका ढक्कन आप लगा दीजिए। हीट द केटल फॉर सम टाइम, और इस केटल को आप आग पे रख के इसको थोड़ा हीट करिए, ठीक है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पे स्टीम, ये देखिए स्टीम यहाँ से निकल रहा है ना केटल में से। टेक ए मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, तो फिर आपको क्या करना है? एक मेटल का प्लेट ले लेना है, स्टील का भी ले सकते हैं आप। प्लेट लेके उसके ऊपर आपको आइस रख देना है ना। Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13, तो जैसे 5.13 में ये जो फिगर में दिया गया है, ऐसे ही आपको होल्ड करके रखना है। तो लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ, तो जब तक, आपको कब तक रखना है? जब तक इसमें पूरा वाटर जब बॉइलिंग ना करना शुरू कर दे। When the steam comes in contact with a metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water, जब ये जो स्टीम इसमें से निकलेगा, ये जो मेटल का प्लेट पे जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर ठंडा होके वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने ये देखा भी होगा अपने घर पे, तो आप ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। The water drops that you observe falling from the plate were due to the condensation of steam, और जो प्लेट से जो वाटर जो लिक्विड का जो है, ये जो गिर रहा है लिक्विड, ये क्या से फॉर्म हो रहा है? कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन मतलब ये जो ठंडा होके जो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, ये जो भाप यहाँ से निकल के ठंडा हो रहा है, इस प्रोसेस को हम ये कंडेंसेशन मतलब ये जो ठंडा हुआ किया गया हुआ ये लिक्विड इसमें गिर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और यहाँ से जो ये भाप निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन दी गई है कंडेंसेशन की, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वाटर वेपर जो निकला है उसका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्सन को ही हम कंडेंसेशन बोलते हैं। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? तो क्या आपने देखा है कि वाटर ड्रॉप जो प्लेट के ऊपर जो है, जो आप जब दूध गर्म करते हैं तो उसको आप कुछ से कवर करते हैं, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि बॉईल किया हुआ मिल्क में भी उसमें से जो निकलता है वाटर, जो इवापोरेशन होके वहां पे ठंडा होके वो क्या हो जाता है? वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? जब पूरा वाटर जब evaporate होके चला जाता है तो क्या रहता है केटल में? तो आपने we have the separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. तो
नीचे क्या रह जाता है, इसमें सॉल्ट या फिर सैंड जो मिला हुआ है वो सब नीचे सेटल होके सेपरेट हो जाता है, और जो पानी रहता है, वाटर रहता है, वो इवापोरेट होके फिर कंडेंसेशन में उसको प्रोसेस होके उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आके ये जो है बीकर पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और जो इसमें लेफ्ट हो जाता है, इसमें जो बच जाता है ये है ये वाला केटल के नीचे जो सेटल रहता है वो है सॉल्ट और सैंड। ठीक है, तो इस प्रोसेस, ये कितना प्रोसेस इसमें हमें लगा निकालने में, ये सेपरेट करने में, सॉइल और सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर को हम सेपरेट करने में कितना प्रोसेस लगा, क्या क्या हमने यूज किया। पहले तो हमने डिकेंटेशन यूज किया, फिर फिल्ट्रेशन यूज किया, फिर इवापोरेशन यूज किया और फिर कंडेंसेशन यूज किया। उसके बाद जाके हमें सैंड और सॉल्ट हमें मिला। पहेली फेस्ड ए प्रॉब्लम while recovering salt mixed with, तो पहेली को प्रॉब्लम हुआ क्या के लिए, सॉल्ट और सैंड मिक्सचर है जो सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर, उसको सॉल्ट को अलग करने में, उसको सेपरेट करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। सी हैज मिक्स्ड ए पैकेट ऑफ सॉल्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, तो वो क्या की है, वो एक पैकेट सॉल्ट को और थोड़ा सा सैंड में मिक्स कर लिए। सी देन राइट द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, तो एक्टिविटी 7 में अभी जो हमने पढ़ा है इसमें इस मेथड को यूज करके वो ट्राई कर रही है सेपरेट करने के लिए, टू रिकवर द सॉल्ट, सॉल्ट को निकालने के लिए। सी फाउंड हाउएवर दैट सी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट सी हैड टेकन, व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, तो उसे क्या मिला, उसे मिला कि वो सिर्फ थोड़ा सा ही अमाउंट सॉल्ट का निकाल पाई है, तो क्या उसके साथ गलत हुआ। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, क्या पानी कितना भी आप उसमें सब्सटेंस डालोगे क्या सब पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन, तो हमने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था कि बहुत सारे सब्सटेंस हम जो आसपास हमें हमारे पाए जाते हैं वो सब पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर, और जो पानी में जो सोल्यूबल हो जाते हैं, जो घुल जाते हैं आसानी से, उसे हम बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंसेस, और जो नहीं घुलते उनसे हम क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। So what will happen if we go on adding more and more of these substances to fix a quantity of water? तो क्या होगा अगर हम बहुत ज्यादा खाली मिलाते गए एक के बाद एक अमाउंट डालते गए इसमें, तो कितना देर तक वो पानी में घुलता रहेगा, कभी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्टिविटी 8 क्या दिया है, यू विल नीड ए बीकर और ए टम्बलर, आपको क्या चाहिए, एक बीकर या फिर टम्बलर, ए स्पून, एक चम्मच, सॉल्ट और वाटर, पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर, तो आधा कप पानी आपको एक बीकर में डालना है। एड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर इट वेल, तो आधा चम्मच नमक और उसको अच्छा से मिला लेना है। अंटिल द सॉल्ट डिसॉल्व कंप्लीटली, जब तक कि इसमें सॉल्ट पूरा अच्छा तरह से घुल ना जाए। फिगर 5.14 में जैसे दिया गया है वैसे ही आपको घोल लेना है। ये देखिए डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ऐसे ही आपको सॉल्ट इसमें घोल लेना है। ठीक है, इसके बाद अगेन एड ए टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर वेल, तो फिर से एक चम्मच नमक आपको फिर से घोलना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टीर, तो एक चम्मच लेके घोलना है, फिर एक चम्मच लेके घोलना है, ऐसे आपको घोलते रहना है जब तक कि उसमें अच्छा से घुल ना जाए। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट, तो आप देखेंगे कि कुछ चम्मच नमक डालने के बाद, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिसॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ अमाउंट सॉल्ट का वो अनडिसॉल्व है, जो घुल नहीं पाया और उसी में नीचे जाके वो बैठ गया है, सेटल हो गया है। ठीक है, इफ यस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, तो ऐसा अगर हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब इसमें और ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता, जितना हम पानी लिए हैं, जितना हमारा अमाउंट है, वो सिर्फ इतना ही सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। ठीक है, जब तक कि पानी में कोई भी चीज घुल जाए
उसके बाद वो जो घुलना बंद कर दे तब वो पानी को, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large amount of salt mixed with sand. तो ये एक हिंट है, हाँ, ये हिंट है क्या का कि पहले के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसी के कारण हुआ, इसी सैचुरेटेड, जब सैचुरेटेड हो गया इसी के कारण हुआ। Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया क्योंकि उसमें ज्यादा क्वांटिटी सॉल्ट का मिल गया था। द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विद द सैंड। तो जो अनडिजॉल्व जो सॉल्ट था वो सैंड के साथ मिक्स हो गया था एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड, तो वो आसानी से निकल नहीं पाया था, जो पहेली के साथ हमने पढ़ा था। सी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो वो अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती है, लार्ज, इसमें अगर ज्यादा पानी वो डाल दे, ज्यादा क्वांटिटी वाटर ले ले तो अपना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। अगर मान लीजिए उसके पास उतना पानी नहीं, उतना क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं है उसको नमक को डिसॉल्व करने के लिए, इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। तो क्या और भी कुछ रास्ता है कि वाटर उतना अमाउंट ऑफ द जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व कर सके अपने आप में। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। तो हम देखिए, हम चलते हैं पहेली को इस प्रॉब्लम में से निकालने के लिए और कुछ ट्राई करते हैं। तो एक्टिविटी 9 में देखिए, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट until it cannot dissolve any more salt। तो आपको क्या करना है, वैसे ही एक बीकर ले लेना है, उसमें सॉल्ट डालना है और जब तक मिलाना है उसमें तब तक कि उसमें डिसॉल्व होते रहे। दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो ये क्या देगा आपको, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे देगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब कि इसमें घुलना बंद हो जाएगा। Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it। और उसमें फिर से आपको सॉल्ट डाल देना है और उसको फिर से आपको हीट करना है, ठीक है। What do you find? तो आपको क्या मिलेगा, What happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker? तो जो नीचे जो बैठ गया, सेटल हो गया जो सॉल्ट बॉटम में, तो उसका क्या होगा, Does it dissolve now? क्या वो अभी डिसॉल्व हो जाएगा आसानी से? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? तो अगर ऐसा हुआ तो क्या फिर और भी आप सॉल्ट जब डालेंगे तो वो भी क्या डिसॉल्व हो जाएगा हीट करने से। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। तब जो ये हॉट कर लिए आपने, उसको फिर से ठंडा होने दीजिए। Does the salt appear to settle the bottom of the beaker again? Yes। तो क्या आप देखेंगे कि सॉल्ट फिर से नीचे बैठ गया है बॉटम पे। The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating। तो ये एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, माने ज्यादा क्वांटिटी जितना अभी हम अमाउंट डालेंगे सॉल्ट का वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में हीट करने से, ठीक है। Does water dissolve equal amount of different soluble substances? तो क्या वाटर और भी अमाउंट क्या डिसॉल्व कर सकता है, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस के लिए, जैसे कि सॉल्ट, हमने तो सॉल्ट पे टेस्ट किया है, और भी अलग अलग सब्सटेंसेस कैसे उसमें वाटर डिसॉल्व करता है कि नहीं करता है वो देखते हैं। एक्टिविटी 10, लेट 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। तो आपको 2 ग्लास लेना है, उसमें दोनों में क्या करना है, हाफ कप पानी दोनों में डालना है। एड ए टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टीर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व्स। तो आपको क्या करना है, एक ग्लास में 1 चम्मच नमक डालना है, उसको मिला लेना है, गो ऑन एडिंग सॉल्ट, और आपको नमक डालते रहना है जब तक कि वो पूरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो, मतलब जब तक घुलना बंद ना हो। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन वाटर। आपको रिकॉर्ड करना है कितना चम्मच आपने सॉल्ट डाला है इन टेबल 5.2 में ये टेबल दिया गया है ना, इसमें आपको इसमें सॉल्ट का मात्रा यहाँ पे कितना चम्मच आपने डाला है वो लिखना है, ठीक है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। तो आपको फिर से
शुगर के साथ भी ऐसे ही करना है, जैसे आपने नमक लिया ना वैसे ही आपको शुगर भी डालना है और यहाँ पे उसका क्वांटिटी लिखना है कि आप कितना क्वांटिटी डाला है। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। और आप अगर चाहे तो और भी सब्सटेंसेस ये कर सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? टेबल 5.2 से आप क्या नोटिस करेंगे? डू यू फाइंड दैट वाटर डिसॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट अमाउंट? तो आप देखेंगे कि शुगर जल्दी घुल जाता है पानी में सॉल्ट के मुकाबले में, ठीक है। तो हमने क्या देखा? We have discussed a few methods of separating substances. तो हमने देखा कि कितना मेथड देखा है separating substances, कितना मेथड्स है। Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in science laboratory. तो ये जो मेथड दिया गया है इस चैप्टर में, तो ये सब लेबोरेटरी में भी यूज होता है इसमें से कुछ मेथड्स। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. तो हमने क्या पढ़ा और भी क्या पढ़ा कि हम कैसे एक सॉल्यूशन जो लिक्विड में घुल जाता है उसको हम कैसे अलग करते हैं। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप देख लेना। ये एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब होता है? जब इसमें हम ज़्यादा और अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं और ये घुलने की क्षमता अपना खो देता है जब तक जब तक कि वो सैचुरेटेड नहीं होता है। जब सैचुरेटेड हो जाता है तब उसमें और चीज खुलना बंद हो जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब सैचुरेटेड होता है? जब उसमें की और चीज खुलना बंद हो जाए, ठीक है। तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और आप जो इस चैनल पे नया है प्लीज 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 इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।